सिंह ने हाल ही में आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद से पवन ट्रोल हो रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भोजपुरी के पावर स्टार किसी बात के लिए ट्रोल हो रही हों। पवन सिंह अक्सर अपने गानों से लेकर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहते ही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने अपने लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जीवन में उन्हें एक चीज़ का अफसोस है कि उन्होंने पत्नी के तौर पर एक सच्ची साथी को खो दिया। पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, जो उनके भाभी की बहन थी। नीलम सिंह के जाने के बाद पवन सिंह और उनके परिवार का कहना था कि वो काम की वजह से अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे, इसलिए नीलम ने खुदकुशी कर ली। नीलम सिंह की बहन और पवन सिंह की भाभी का भी कहना था कि पवन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे थे, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी। पवन ने नीलम के बाद ज्योति सिंह से शादी की। कपल के बीच का झगड़ा भी जग जाहिर है और दोनों कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे चुके थे। इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह को उनकी पहले की कुछ तस्वीर दिखाई गई। इन तस्वीरों को देखकर उन्हें फ्लैशबैक से जुड़ी स्टोरी बतानी पड़ी। पवन सिंह ने एक एक करके तस्वीर देख रहे थे और उससे जुड़ी बातें बता रहे थे। जब उन्हें नीलम सिंह और उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई गई तो वो इमोशनल हो गए। उनका कहना था कि इनके बारे में क्या बोलूँ, मैंने अपने जीवन में जो देवी के तौर पर एक साथी पाया था, मैंने उन्हें खो दिया, और जब मैंने खो दिया तब कोई उम्मीद भी नहीं बची। पवन ने बताया कि अब उन्हें उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई इंसान उन्हें जीवन में दोबारा मिलेगा। इसी इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया था कि अगर मौका मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि उनके आसपास कई लोग हैं जो उनसे मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए कोई पावर नहीं है। आ रहा है चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वहाँ से जो सांसद है उनसे उनकी अच्छी जान पहचान है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वहीं से चुनाव लड़ें। अब यह देखने वाली बात होगी क्या होता है। और आपने देखा ही कि आसनसोल से टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि कईयों का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कईयों का कहना है कि वे बंगाल की महिलाओं को लेकर जो गाना बनाए थे उस पर ट्रोल होने के बाद टिकट वापस कर दिए। अब ये तो आने वाले वक्त पर निर्भर करता है कि बीजेपी उन्हें दोबारा भरोसा जताती है या नहीं।